अब हम क्या देखते हैं बच्चों, हमारे पास एक्सरसाइज 6.4 हमने ख़त्म कर ली थी, है ना। अब हम देखते हैं हमारे पास जो थ्योरम दे रखा है, क्या हमारे पास जो थ्योरम जो दे रखा है, क्या 6.7 दे रखा है। तो थ्योरम 6.7 जो कहता है वो क्या कह रहा है, हम पहले ये समझते हैं और फिर उसको प्रूव करते हैं, है ना। कि इफ़ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल फ्रॉम द राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल टू द हाइपोटेनियस, यानी एक हमें क्या दे रखा है कि एक हमें राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, हमें किस तरीके से दे रखा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है इस तरीके से। एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, यहाँ पे राइट एंगल है, ठीक है। तो राइट एंगल से हमने क्या किया, ये हमारे पास क्या हो गया कि हमने परपेंडिकुलर मान लिया, ये हमने बेस मान लिया, और ये हमारा हाइपोटेनियस होता ही होता है। यह हमारे पास क्या होता है, हमारे पास हाइपोटेनियस होता है। तो हमने एक राइट एंगल के वर्टेक्स से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किस पे, हाइपोटेनियस पे, किस पे, हाइपोटेनियस पे, ये। तो ये मिल जाएगा हमें, राइट एंगल मिल जाएगा यहाँ पे, है कि नहीं। आगे क्या कह रहा है कि देन द ट्राइंगल्स ऑन द बोथ साइड ऑफ अ परपेंडिकुलर। तो ये जो परपेंडिकुलर है, ये इस परपेंडिकुलर के दोनों तरफ ट्राइंगल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, एक ये ट्राइंगल बन रहा है और दूसरा ये ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा, है ना। आगे क्या कह रहा है, आर सिमिलर टू द होल ट्राइंगल एंड टू ईच अदर, यानी ये जो ट्राइंगल होगा, सुनो, कि ये वाला जो ट्राइंगल होगा, ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ये इस पूरे बड़े वाले के ट्राइंगल के क्या होगा, सिमिलर होगा, है कि नहीं। और ये वाला जो ट्राइंगल होगा, ये छोटा सा जो ट्राइंगल है, ये भी क्या होगा, इस बड़े वाले ट्राइंगल के क्या होगा, सिमिलर होगा। और ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर भी हो जाएंगे, है ना। यानी हमें क्या दे रखा है कि चलो हम इसका नाम ले देते हैं, हमने नाम दे दिया क्या, ए बी सी और डी नाम दे दिया। तो हमें क्या, हाँ ये कह रहा है, चलो हमें ये क्या प्रूव करना है, टू प्रूव हमें ये प्रूव करना है कि ये वाला जो ट्राइंगल है, कौन सा हमारे पास, कौन सा, मैंने कौन सा ट्राइंगल ले लिया, मैंने ले लिया क्या, बी डी ए जो हो जाएगा ट्राइंगल, बी डी ए जो हो जाएगा वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल किसके, ए बी सी के, इस बड़े वाले ट्राइंगल के। ये वाला जो ट्राइंगल है ये, है ना, ये किसके किसके हो जाएगा, किसके सिमिलर हो जाएगा, ए बी सी के, है कि नहीं, ए बी सी के हो जाएगा। ये यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है कि नहीं, और इसका राइट एंगल कहाँ बन रहा है, ए डी बी के साथ यहाँ पे, ये हो जाएगा ए डी बी जो हो जाएगा वो किसके सिमिलर हो जाएगा, ए बी सी के। और हमारे पास ये जो हो जाएगा ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ये जो है हमारे पास कौन सा ट्राइंगल है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा, है ना। तो ये वाला जो ट्राइंगल है कौन सा, हमारे पास क्या हो जाएगा, बी डी सी एंगल ट्राइंगल, कौन सा, बी डी सी जो हो जाएगा वो किसके हो जाएगा, समरूप हो जाएगा ट्राइंगल किसके, ए बी सी के, है कि नहीं। यानी अगर ए बी सी के ट्राइंगल है तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपस में समरूप हो जाएंगे, बी डी सी, यानी तीनों के तीनों ट्राइंगल क्या हो गए, एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे, है ना। ये इसके समरूप है और ये दोनों क्या है, इसके आपस में समरूप हो रहे हैं, तो ये दोनों भी तो समरूप हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, तीनों एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। यही हमें प्रूव करना है ना। तो सबसे पहले हम चलते हैं कौन कौन से ट्राइंगल में, ट्राइंगल कौन कौन से, ए डी बी और ए बी सी में, इन ट्राइंगल बी डी सी में और ए बी सी में, हाँ ए डी बी एंड किसमें, ट्राइंगल ए बी सी में। देखो कौन कौन से ट्राइंगल ले लिया हमने, ए डी बी ये वाला ट्राइंगल ले लिया, और ए बी सी ये वाला ट्राइंगल ले लिया, बड़ा वाला, अच्छा बड़ा है ना। अब यहाँ ध्यान से देखना कि अगर मैं किसके एंगल की बात करूँ, एंगल किसकी, अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूँ, ये वाला, तो ये कॉमन हो रहा है कि नहीं है एंगल दोनों में, दोनों ट्राइंगल में कौन कौन से में, ए डी बी में भी, यानी हमारे पास, हाँ हमारे पास ये जो एंगल हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, डी ए बी एंगल, कौन सा, डी ए बी जो हो जाएगा वो एंगल किसके बराबर हो जाएगा, ए बी सी के, है ना, बी ए सी के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है कि नहीं, डी ए बी बी ए सी के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या होगा, ये जो ए वाला जो एंगल है वो क्या है, कॉमन एंगल है, कौन सा एंगल है, कॉमन एंगल, यानी उभयनिष्ठ कोण है,
ये कौन सा कोण है? उभयनिष्ठ कोण है। और ऐसी अगर मैं किसकी बात करूँ, एंगल ए डी बी की बात करूँ, कौन सा एंगल? ए डी बी जो हो जाएगा वो किसके हो जाएगा? ए बी सी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री के है ना। ए से डी, डी से बी, यानी यहाँ पे 90 डिग्री मिल गया है ना। और ए से बी और बी से सी, यानी यहाँ पे 90 डिग्री मिल गया। तो हो गया कि नहीं हो गया बराबर? दोनों के दोनों 90 डिग्री के है ना। तो बाई सिमिलरिटी क्राइटेरिया कौन सा लग गया? साइड एंगल साइड है ना। सिमिलरिटी क्राइटेरिया कौन सा लग गया? ऐसे एस, ओ सॉरी, कौन सा? ए लग गया हमारे पास। सिमिलरिटी क्राइटेरिया ए लग गया। अब ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगते ही हमारे पास क्या आ जाएगा? ट्राइंगल कौन सा? ए डी बी जो हो जाएगा वो सिमिलर हो गया किसके? ट्राइंगल ए बी सी के हो गया कि नहीं हो गया? है कि नहीं? पहली चीज़ तो हमारे पास ये प्रूव हो गई। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को प्रूव करेंगे, इन दोनों को। ठीक है, चलो देखते हैं। हमारे पास ये जो आ गया, अब हम किस में चलते हैं? ट्राइंगल कौन से में कि ए बी सी और ट्राइंगल कौन सा? बी डी सी में। तो कौन से ट्राइंगल चलते हैं? इन ट्राइंगल ए बी सी एंड कौन से ट्राइंगल में? ट्राइंगल बी डी सी में, है कि नहीं? तो हमें क्या मिल जाएगा कि अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों के दोनों क्या है? 90 डिग्री के। तो कौन से एंगल? एंगल ए बी सी जो हो जाएगा एंगल बी डी सी के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं, है ना। और अगले की अगर मैं बात करूँ किसकी? हाँ, अब ये वाले, इस वाले एंगल की बात करूँ तो ये वाला है ना, तो ये भी उभयनिष्ठ आ रहा है, दोनों में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उभयनिष्ठ आ रहा है। तो एंगल कौन सा? डी सी बी, एंगल कौन सा? सॉरी, पहले हम इसकी बात कर रहे हैं, ए सी बी की। किसकी बात कर रहे हैं? ए सी बी की, है ना। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? बी सी डी के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? है कि नहीं? कि दोनों के दोनों क्या है? कॉमन एंगल है। दोनों के दोनों क्या है? दोनों में कॉमन है, यानी इस वाले ट्राइंगल में भी क्या है? सी आ रहा है, और इस वाले ट्राइंगल में भी क्या आ रहा है? सी आ रहा है यहाँ पे। तो कॉमन एंगल हो गया। तो यहाँ पे भी सिमिलरिटी क्राइटेरिया लग गया भाई, सिमिलरिटी क्राइटेरिया ए लग गया। तो ए लगते ही क्या हो जाएगा? ट्राइंगल ए बी सी जो हो जाएगा वो किसके सिमिलर हो जाएगा? ट्राइंगल बी डी सी के। हो गया कि नहीं हो गया? अब यहाँ ध्यान से देखो, है कि नहीं? तो जैसे ही हमारे पास क्या हो गया? हमारे पास क्या हो गया कि ए डी बी, अब यहाँ ध्यान से देखना कि हमारे पास क्या हो गया कि हमारे पास ए डी बी जो हो गया ए बी सी के सिमिलर हो गया, और ए बी सी जो हो गया इसके सिमिलर हो गया। तो हमारे पास क्या हो जाएंगे? ये दोनों के दोनों सिमिलर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? है कि नहीं? यानी ट्राइंगल क्या हो गया? ट्राइंगल है ना, ए डी बी जो है सिमिलर दे रखा है किसके? ट्राइंगल ए बी सी के, है कि नहीं? और ए बी सी ही किसके दे रखा है? बी डी सी के। तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा? ए डी बी जो हो जाएगा वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल किसके? बी डी सी के। तो यही तीनों हमें क्या करना था? प्रूव करना था, है ना। है ना, समझ में आ गया? थ्योरम समझ में आया? लो बच्चों, हमने कहाँ तक देख लिया था? हमने थ्योरम 6.7 तक देख लिया था हमने पिछली क्लास में, है ना। आज हम क्या प्रूव करते हैं? थ्योरम 6.8। तो थ्योरम 6.8 जो है वो क्या है? पाइथागोरस थ्योरम है ना, जो हमें प्रूव करना है ना। हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम कहता है वो क्या कह रहा है? हमारे पास ये कह रहा है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, हमने क्या ले लिया? एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया हमारे पास। हमने क्या ले लिया? एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया इस तरीके से। आगे क्या कह रहा है? द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, है ना। यानी हाइपोटेनस ये हमारे पास क्या होता है? हाइपोटेनस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है कि नहीं होता? यानी कर्ण, लंब और आधार होता है ये हमारे पास, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया ए बी और सी का नाम दे दिया, है ना। ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, है ना। इस तरीके से दे रखा है। तो हमारे पास जो ये कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी ए सी का जो स्क्वायर हो जाएगा वो किसके स्क्वायर के बराबर होगा? किसके? ए बी और बी, है ना, ए बी और बी सी के स्क्वायर के बराबर, यानी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यही तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होता है।
पाइथागोरस सूत्र हम अभी तक ये कक्षा 7 से पढ़ते हुए आ रही है कि नहीं, क्लास 7 से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब इस फॉर्मूले को हमें क्या करना है, प्रूव करना है ना। इस फॉर्मूले को हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो इस फॉर्मूले को अगर हमें सिद्ध करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं बी से किस पे, ए सी पे ना। बी से हमने ए सी पे हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इसका क्या नाम दे दिया, डी नाम दे दिया, है ना। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे कि ड्रॉ, इसका क्या देखते हैं, प्रूफ देखते हैं कि ड्रॉ आ परपेंडिकुलर, ठीक है, फ्रॉम राइट एंगल टू हाइपोटेनियस, है ना। हमने क्या किया, हाइपोटेनियस पे हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जो हमें क्या मिल गया कि बी डी परपेंडिकुलर है ए सी पे, हमें ये मिल गया कि नहीं मिल गया, है ना। हमने कल जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, हमने क्या पढ़ा था, हमने थ्योरम 6.7 पढ़ा था। तो थ्योरम 6.7 में हमने क्या देखा था कि अगर कोई ट्रायंगल जो है, कोई ट्रायंगल के वर्टेक्स से, है ना, राइट एंगल वाले वर्टेक्स से यानी शीर्ष से हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते किस पे, हाइपोटेनस यानी कर्ण पे। तो इसके द्वारा जो बने जो दोनों त्रिभुज होते हैं, यानी एक त्रिभुज ये बन गया, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे एक दूसरे के, और ये सिमिलर हो जाएगा इस पूरे के, और ये वाला जो ट्रायंगल हो जाएगा ये भी सिमिलर हो जाएगा इस पूरे के, सिमिलर हो जाएगा, है कि नहीं। यानी क्या हो जाएगा, हाँ, ए बी डी जो हो जाएगा, है ना, बी डी ए जो हो जाएगा वो किसके, हमारे पास क्या हो गया कि बी डी ए जो हो जाएगा वो किसके सिमिलर हो जाएगा, सी बी ए के, या ए बी सी के हम कह सकते हैं ना। इस तरीके से हमारे पास सिमिलरिटी का क्राइटेरिया मिल जाएगा। हमने कल प्रूव कर दिया था इसको, है ना, हमने प्रूव किया था कि नहीं किया था। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमने ये देख लिया था कि हमारे पास ये हो गया, हमारे पास क्या मिल गया कि अगर मैं इसकी बात करूँ कि ट्रायंगल ए बी सी, यानी कहाँ से, ए से गए बी पे और बी से गए सी पे, तो यहाँ से कौन मिल जाएगा, ए से डी पे और डी से बी पे, सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए डी बी, है कि नहीं। ये वाला ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा किससे, थ्योरम 6.7 हमने कल देखा था, है ना। तो हमारे पास इनकी जो साइड्स होगी, यानी ए बी जो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, ए बी जो हो जाएगा ए डी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यहाँ देखना, यहाँ सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि ए बी सी का सिमिलर ए डी बी ही होगा, है कि नहीं। बी डी ए बी तो कर सकते थे। यहाँ देखना, यहाँ पे जो होता है साइड का थोड़ा सा वो होता है, पंगा होता है ना। तो ये कैसे होता है कि अगर मेरे पास ए कॉमन साइड से ले रहा हूँ मैं, ए वाले साइड कॉमन है इस वाले ट्राइंगल में भी और इस वाले ट्राइंगल में भी, तो ए से अगर मैंने शुरू किया तो इस वाले ए बी सी शुरू किया, तो इस वाले ट्राइंगल को भी ए से डी पे और डी से बी पे लाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ए से हम राइट एंगल पे गए, फिर वहाँ से सी पे गए, तो ए से हम कहाँ जाएंगे, राइट एंगल पे, फिर वहाँ से आ जाएंगे बी पे। इस तरीके से मिल गया। अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा कि इस तरीके से हमें जो सिमिलरिटी करने में, यानी साइड्स को प्रोपोर्शनल करने में ईजिली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं साइड। तो ए बी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ए डी के। बी सी जो हो जाएगा किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, डी बी के प्रोपोर्शनल हो गया। और हमारे पास क्या हो गया, ए सी जो हो गया प्रोपोर्शनल हो गया किसके, ए बी के। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। क्योंकि यहाँ देखो ए सी जो है एक कर्ण बन रहा है ना, बी के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, राइट एंगल के सामने वाली भुजा। तो ऐसी डी के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये कर्ण हो जाएगा कि नहीं, इस वाले ट्राइंगल का ये कर्ण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये कर्ण के अपॉन में कर्ण, बेस के अपॉन में बेस, और परपेंडिकुलर के अपॉन में परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। तो हमें ये चीज़ मिल गया, फर्स्ट इक्वेशन से मिल गया। अब हम चलते कौन से ट्राइंगल में, ये वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में। इस वाले ट्राइंगल को लेते हैं सिमिलर और इस वाले ट्राइंगल को लेते हैं सिमिलर, है ना। तो हमने कौन कौन सा ट्राइंगल ले लिया, इन ट्राइंगल कौन कौन से, कौन सा हमने कौन कौन सा ले लिया। अगर मैंने ए बी सी लिया तो यहाँ मेरे को क्या लेना पड़ेगा, बी डी सी लेना पड़ेगा, है ना। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल कौन सा,
बी डी सी। अब यहाँ क्या हो जाएगा कि हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों भी प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ट्रायंगल ए बी सी जो हो जाएगा प्रोपोर्शनल हो जाएगा ट्रायंगल किसके, बी डी सी के। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये भी किससे प्रोपोर्शनल हो जाएगा, थ्योरम 6.7 से, है कि नहीं। तो थ्योरम 6.7 से ये भी प्रूव हो गया हमारे पास। तो इसकी जो साइड्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। यानी ए बी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ए बी जो हो जाएगा बी डी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, है ना। ऐसे बी सी जो हो जाएगा डी सी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और ए सी जो हो जाएगा बी सी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि ए सी अगर यहाँ पे कर्ण है तो यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाला ये जो हो जाएगा ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, कुछ भी मान लो हमारे पास इस तरीके से आ गया। ये हमारे पास क्या बन गया, सेकंड इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई, है कि नहीं। चलो आगे देखते हैं, हमें क्या प्रूव करना था कि ए सी का जो स्क्वायर होता है ए बी प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर होता है कि नहीं। ए सी का स्क्वायर, तो ए सी हमने ले लिया, यहाँ पे ए सी ले लिया, इसको उठा लिया, है ना। और किसको उठा लिया हमने, बी सी और ए बी के स्क्वायर के बराबर होता है, बी सी और ए बी के स्क्वायर के बराबर होता है। तो मैंने इसको ले लिया और इसको ले लिया, है ना। तो अब मैंने क्या ले लिया, चलो देखते हैं। अब यहाँ देखो हमारे पास ये जो आ गया, हमारे पास क्या आ गया कि ए बी और हमारे पास क्या आ गया ए डी, इन दोनों का यहाँ से उठा लिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हमने पहली इक्वेशन ली। तो पहली इक्वेशन लेते हैं, हमारे पास क्या आ गया, ए बी अपॉन ए डी इज़ इक्वल टू, हमारे पास क्या मिल जाएगा, ए सी अपॉन क्या मिल जाएगा, ए बी मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, है ना। तो हमने इसके मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए बी बराबर क्या आ गया, ए बी का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए डी मल्टीप्लाई ए सी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, आ गया, नहीं समझ में आया है। क्रॉस मल्टीप्लाई की यार, ए बी की ए बी से कर दी ए बी स्क्वायर, ए सी की मल्टीप्लाई ए डी से कर दी तो ए डी मल्टीप्लाई ए सी आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। चलो हाँ, अब यहाँ से क्या लिया, इसको नहीं लेते हमने किसको ले लिया, इसको, और यहाँ ले लिया इसको। हमने क्या ले लिया कि बी सी का जो स्क्वायर है, सॉरी फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन से हमें क्या मिल गया, बी सी अपॉन क्या मिल गया, डी सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन क्या मिल गया, बी सी। मिल गया कि नहीं मिल गया। तो ये जो आ गया हमारे पास, तो बी सी का स्क्वायर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए सी मल्टीप्लाई डी सी हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ देखो, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, इन दोनों ये इस वाले इक्वेशन को, थर्ड इक्वेशन को और फोर्थ इक्वेशन को जोड़ दूँ, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, यहाँ बी से। तो मैंने क्या कर दिया, ए किसको जोड़ दिया, ए बी और बी सी थर्ड को और फोर्थ को जोड़ दिया, है ना। एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर जुड़ जाएगा, ये इधर वाले इधर के साथ जुड़ेंगे, और इधर क्या जुड़ जाएगा हमारे पास, ए डी मल्टीप्लाई ए सी प्लस ए सी मल्टीप्लाई डी सी। ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ए बी प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी मल्टीप्लाई ए सी, है ना। और हमें क्या मिल गया यहाँ पे, ए सी मल्टीप्लाई डी सी मिल गया, प्लस में मिल गया कि नहीं मिल गया। अब यहाँ पे देखो ए सी और ए सी दोनों में कॉमन आ रहा है, ए सी को हमने बाहर ले लिया, तो ए बी का स्क्वायर इज प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ गया, ए सी कॉमन आ गया, है ना। अंदर क्या बच गया हमारे पास, ए डी प्लस डी सी। अब यहाँ देखो, ए डी और डी सी को अगर मैं जोड़ता हूँ तो मेरे को क्या मिल जाता है, ए सी मिल जाता है। यानी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी मल्टीप्लाई ए क्या मिल जाएगा, ए सी मिल जाएगा। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया। यही हमें क्या करना था, समझ में आया, है ना, बहुत सिंपल पाइथागोरस थ्योरम, है कि नहीं। तो बच्चों हमने कहाँ तक देख लिया, हमने देख लिया थ्योरम 6.7 देख लिया और 6.8 देख लिया एक्सरसाइज 6.5 से पहले के, है ना।
ये जो थ्योरम है हमारे पास, एक तो हमारे पास 6.8 जो दे रखा है पाइथागोरस थ्योरम दे रखा है, और दूसरा जो 6.7 का जो थ्योरम है वो क्या है कि हमारे पास जो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, अगर उसके हमने क्या किया, एक राइट एंगल से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस पे, हाइपोटेनियस पे, तो बाकी के जो बने दो ट्राइंगल होंगे वो बड़े वाले ट्राइंगल यानी तीसरे ट्राइंगल के क्या होंगे, सिमिलर होंगे, और दोनों भी आपस में भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। यही तो दो थ्योरम देखी थी हमने, है ना। अब हम किसकी तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज की तरफ। हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो क्या कह रहा है, हमारे पास एक्सरसाइज देखते हैं 6.5। यहाँ देखो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट एंगल्स। हमें ये बताना है कि जो हमारे पास ये दे रखे हैं कि ट्राइंगल्स दे रखे हैं, हमारे पास जो ट्राइंगल्स दे रखे हैं, है ना, उसमें हमारे पास कौन कौन से राइट एंगल ट्राइंगल है। हमारे पास ये बताने हैं कि इन केस ऑफ अ राइट एंगल राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनस। हमें हाइपोटेनस की लेंथ भी लिखनी है अगर वो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल हैं तो। चलो तो हमारे पास फर्स्ट का जो हम फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट का फर्स्ट क्या कह रहा है, 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर ये दे रखा है हमें। तो हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होता है, हाइपोटेनस होता है ना। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है कि नहीं होता, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर के स्क्वायर और प्लस हाँ 24 सेंटीमीटर के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, है ना। चलो तो 25 का जो स्क्वायर होता है वो कितना आता है, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ दिया हमने तो हमारे पास कितना मिल गया, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ इक्वल टू 6 और 9 15, 7 4 11 1 12 और 5 और 1 6। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करेंगे, हाँ यस, है ना, ये फॉर्म करेंगे, हाँ ठीक है। तो इसका जो हाइपोटेनस हो जाएगा 7, यहाँ लिखवा ऐसे 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर फॉर्म आ राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट ट्राइंगल फॉर्म करेंगे और इसका जो हाइपोटेनस हो जाएगा, हाइपोटेनस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर का हो जाएगा, क्योंकि जो सबसे बड़ी भुजा होती है यानी सबसे ना जो सबसे बड़ी जो साइड होती है वही क्या हो जाएगा हमारे पास हाइपोटेनस हो जाता है। समझ में आ गया ये, हाँ इसका आंसर इस तरीके से बहुत सिंपल है ना। हाँ ऐसे ही अगर मैं सेकंड की बात करूँ, सेकंड भी देख लेते हैं एक बार। 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर इस तरीके से दे रखा है हमें, है ना। तो इसमें अगर मैं बड़ी भुजा लूँ तो बड़ी भुजा क्या हो गया 8 सेंटीमीटर का, है ना, 8 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर और प्लस 6 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो ये जो मिल जाएगा हमें क्या मिल जाएगा, हमें कितना मिल जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा, और ये कितना मिल जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये कितना मिल जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों मिलके कितने हो गए 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये दोनों सेम है, नहीं, है ना। तो ये क्या जाएंगे, नॉट पॉसिबल टू फॉर्म क्या राइट ट्राइंगल, ना यहाँ पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से हम क्या कर लेंगे, थर्ड और फोर्थ भी हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये होमवर्क में हो जाएगा तुम्हारे पास, है ना, ये होमवर्क के लिए तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। तो हम क्या देखते हैं, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल, पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट पी। पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जो राइट एंगल कहाँ पे है, पी पे है। समकोण कहाँ पे बना हुआ है, पी पे बना हुआ है। एंड एम इज़ द पॉइंट ऑन क्यू आर सच दैट पी एम परपेंडिकुलर टू द
क्यू आर, शो दैट पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम मल्टीप्लाई एम आर। हमें क्या दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, एक पी क्यू आर एक ट्राइंगल दे रखा है, पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, जो राइट एंगल कहाँ पे है, पी पे है, पी पे राइट एंगल है, और हमने क्या ले लिया, क्यू आर ले लिया और आर ले लिया हमने ये, ठीक है। तो पी से हमने क्या किया, क्यू आर पे एक लंब ड्रॉ किया, ये दे रखा है इसमें इस तरीके से। तो हमने जैसे हमने लंब डाला, ये क्या हो गया, हमें ये आ गया, हमारे पास क्या आ गया, क्वेश्चन 2 6.5 एक्सरसाइज का हमारे पास क्या दे रखा है कि पी क्यू आर, हमें गिवन क्या है, पी क्यू आर इज अ राइट ट्राइंगल, है ना, ये क्या है, राइट ट्राइंगल है, यानी समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में हमने क्या किया कि ड्रॉ किया, हमारे पास क्या दे रखा है कि पी एम जो हो जाएगा किसके, क्यू आर पे क्या है, परपेंडिकुलर है, यही तो दे रखा है ना। हमें ये शो करना, शो दैट, टू प्रूव, हमें पी एम का जो स्क्वायर होता है वो क्या आता है, एम कौन सा दे रखा है, क्यू एम मल्टीप्लाई एम आर, क्या दे रखा है हमें, क्यू एम मल्टीप्लाई एम आर दे रखा है, हमें ये प्रूव करना है। अब यहाँ देखो हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, पी एम स्क्वायर और क्यू एम और एम आर का। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, क्यू एम और एम आर दोनों की रिक्वायरमेंट है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, थ्योरम 6.7 में चलते हैं। तो 7 थ्योरम क्या कहता है कि ये वाला जो ट्राइंगल है इस वाले ट्राइंगल के क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल, मतलब सिमिलर हो जाएगा, और ये वाला ट्राइंगल जो हो जाएगा ये बड़े वाला ट्राइंगल के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, है कि नहीं। चलो, तो ये करने से अच्छा है, और ये भी तो ये कहता है कि ये वाला ट्राइंगल जो हो जाएगा इस वाले ट्राइंगल के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो गया कि नहीं हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना कि अगर मैं कहाँ से शुरू करता हूँ, क्यू से, अगर मैं कहाँ गया थी, क्यू से एम पे गया और फिर पी पे गया हूँ, तो यहाँ पे मेरे को कहाँ से शुरू करने का पड़ेगा, पी से एम पे और एम से आर पे, इस तरीके से, है कि नहीं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्राइंगल क्या हो जाएगा, क्यू एम पी जो हो जाएगा वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल किसके, पी एम आर के, पी एम आर के सिमिलर हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास हो गया, हमारे पास तो सारी की सारी साइड्स क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। यहाँ पे थ्योरम किसके कारण, ये कौन से थ्योरम के कारण एक दूसरे के सिमिलर हुए, थ्योरम 6.7 के थ्रू हो गए। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, क्यू एम अपॉन क्या मिल जाएगा, पी एम, और यहाँ क्या मिल जाएगा, एम पी अपॉन क्या जाएगा, एम आर, और क्या जाएगा, क्यू पी अपॉन पी आर हो जाएगा। तो हमारे पास रिक्वायरमेंट किसकी है, हमें रिक्वायरमेंट है सिर्फ इन दोनों की, है ना। हमने इन दोनों को उठा लिया, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, क्यू एम अपॉन पी एम इज इक्वल टू एम पी अपॉन क्या जाएगा, एम आर, है कि नहीं। इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, है ना। तो क्यू एम मल्टीप्लाई एम आर इज इक्वल टू पी एम मल्टीप्लाई एम पी। एम पी को हम पी एम कह सकते हैं, एम पी को हम पी एम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। तो क्या आ गया हमारे पास, क्यू एम आर के मल्टीप्लाई में और पी एम के स्क्वायर के बराबर हो गया, है कि नहीं, कितना सिंपल हो गया। और क्या करना था।